Welcome students. Today we will study deletion in linked list. Deletion means if we want to remove any node from the linked list, then we have to perform deletion operations. Okay. Deletion algorithms for deleting nodes, these come up in variations. That means many algorithms are there to delete different nodes from the linked list, but इत्थे आपां सिर्फ दो ही यूज़ करांगे, दो ही डिस्कस करांगे. The first algorithm है, it deals with the case 1, mean that it deletes the node following a given node. तो एक particular node given होएगी, location given होएगी, that means उस तो next ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ node है जो उसਨੂੰ follow कर रही है ਤੁਸੀਂ उसਨੂੰ delete करना होएगा. And case 2 ਦੇ अंदर जो ਤੁਹਾਡਾ second algorithm है, it will deal with case 2, mean that it deletes the node with the given item of information. ਤੁਹਾਨੂੰ particular data element given ਹੋਏਗਾ, given item of information, और उस तो बाद चो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ फाइंड आउट करके फिर उसनू ਤੁਸੀਂ नोड ਨੂੰ उसनू डिलीट करना होएगा. तो काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स ने जिहड़े, कुछ इदां दे एल्गोरिदम्स भी अवेलेबल ने जो पहला फस्ट नोड या लास्ट नोड ਨੂੰ डिलीट करना चाहते हैं. तो उस केस के विच जिहड़े उदां दे एल्गोरिदम्स ने उन्होंने सब तो पहला एक चीज़ चैक करनी जरूरी है, कंडीशन चैक करनी जरूरी है कि लिंक लिस्ट के अंदर कोई नोड है, दैट मीनस कोई नोड अवेलेबल है. इफ़ नॉट, दैट मीनस इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, तो एल्गोरिदम की प्रिंट करवाएगा अंडरफ्लो. तो हम आप देखते हैं अपना फर्स्ट एल्गोरिथम. केस 1 डिलीट्स द नोड फॉलोइंग अ गिवन नोड. इसके अंदर अपने को एक एन नोड है जिसकी लोकेशन लॉक है और ये उसनू डिलीट करेगा. और लॉक पी की है उसकी प्रोसीडिंग नोड, जो उस तो पहले वाली नोड है उसकी लोकेशन है. या तुसी कह सकते हो कि जिस टाइम तुहाडा एन फस्ट नोड है तुहाडी जो तुसी डिलीट करन जा रहे हैं, तो उस केस अंदर जी उसकी प्रोसीडिंग नोड तो कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उस केस के अंदर लॉक पी की वैल्यू नल होगी. तो स्टैप 1, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं. अगर स्टार्ट की वैल्यू नल होएगी, दैट मीनस उसके अंदर कोई लिस्ट के अंदर कोई भी नोड अवेलेबल ही नहीं है, तो तुसी उत्थों डिलीट की करोगे. तो उस केस के अंदर तुहाडे कोले अंडरफ्लो दा मैसेज प्रिंट करवाओगे और एग्जिट कर दो. एंड इन दिस स्टैप 2, अगर तुहाडी फस्ट कंडीशन फस्ट स्टैप के अंदर जो तुसी कंडीशन अप्लाई की है, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की है, तुहाडी फॉल्स है, तो कंट्रोल विल शिफ्ट टू स्टैप 2. एंड इन दिस केस इफ लॉक पी इक्वल्स टू नल, दैन दैट मीनस तुहाडी जिहड़ी नोड है फस्ट नोड होएगी. अगर लॉक पी नल है, इसका मतलब जो लॉक वाली नोड है तुहाडी लॉक एन नोड, वो की है तुहाडी फस्ट नोड है. तो उस केस के अंदर तुसी जस्ट की करना है, पॉइंटर्स किस तरीके से अपडेट करने हैं. स्टार्ट के अंदर जो तुहाडे कोल पहला स्टार्टिंग नोड सी, बिगिनिंग के उपर फस्ट नोड सी, उसका जिहड़ा एड्रैस पार्ट है वो एड्रैस कित्थे शिफ्ट कर दोगे, स्टार्ट वेरीएबल के अंदर. और इस तरीके तुहाडी जिहड़ी फस्ट नोड है वो डिलीट हो जाएगी. एल्स अगर लॉक पी की वैल्यू नाल नहीं है, तो सिंपली जस्ट तुसी की करना है, लिंक ऑफ लॉक पी के एड्रैस पार्ट के अंदर किस एड्रैस को कॉपी करना है, जो लोकेशन दैट मीन जो नोड तुसी उत्थों डिलीट करन जा रहे हो उस एड्रैस पार्ट के अंदर जो एड्रैस सी उन्होंने तुसी किस दे अंदर कॉपी कर दोगे, लॉक पी के एड्रैस पार्ट के अंदर. एंड इतों बाद तुसी एग्जिट करना शुरू करोगे, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर. दैन उस तो बाद चों जो तुसी डिलीटेड नोड है वो वापस तुसी फ्री पूल है, जी फ्री स्टोरेज लिस्ट है, उसको रिटर्न करनी है. तो उस केस के अंदर की होएगी, जी तुहाडी लिंक फस्ट नोड एज अ फस्ट नोड ही उत्थे इंसर्ट होएगी, रिटर्न करोगे जिस टाइम तुसी. तो अवेल है जो तुहाडे कोले पहला एड्रैस सी, वो हुण कित्थे कॉपी होएगा, लॉक दे एड्रैस पार्ट के अंदर, और लॉक की बन जाएगी उसकी फस्ट नोड. एंड यू विल रिटर्न फ्रॉम हियर. Now come to the case 2, deleting the node with the given item of information. For this we first need to know the location of item to be deleted and the location preceding that item. Okay. For this one algorithm will be called from the main algorithm to search for the two locations. दो variables save the ptr उन्हां locations ਨੂੰ सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाएंगे. एक प्रोसीडिंग नोड की लोकेशन, एक करंट नोड की लोकेशन. तो सेव है जोड़ा वो प्रोसीडिंग नोड की लोकेशन के लिए यूज़ होएगा. पीटीआर यानी पॉइंटर है जोड़ा वो की है तुहाडे कोल करंट नोड जिसनूं तुसीं डिलीट करना है उस दे लोकेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होएगा. और हर एक कंपैरिजन के अंदर
ये दोनों वेरीएबल्स ने जिहड़े अपडेट होंदे जाणगे जिस टाइम तक तुहानूं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल जाती। तो जिस टाइम तुसीं लोकेशनस मिल गई दोनों दियां दोनों, उस तो बाद जो तुसीं डिलीशन है जिहड़ी मेन एल्गोरिदम के अंदर परफॉर्म करोगे। तो स्टैप 1 के अंदर आपां की करांगे, सब तो पहले कॉल करांगे फाइंड बी, और ये वाला एल्गोरिदम आपां इस तो नैक्सट देखते हैं। तो इस नूं कॉल करन तो बाद तुहानूं जो लॉग ते लॉग पी दो चीज़ां मिलणगियां, दो वेरीएबल्स की वैल्यू मिलेगी। मीन दैट एक तुहानूं सेव के थ्रू, एक PTR के थ्रू। तो स्टैप 2 के अंदर तुसीं की देखोगे, इफ लॉग इक्वल्स टू नल दैन राइट आइटम नॉट इन दी लिस्ट एंड एग्जिट। अगर तुहानूं लॉक नल मिली है दैट मीनस वो वाली आइटम है जी वो अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उस केस के अंदर की होएगा, तुहाडी आइटम लिस्ट के विच है ही नहीं है, तो तुसीं उत्थों ही एग्जिट कर जाओगे एंड यू विल रिटर्न फ्रॉम हियर। एंड इन दिस स्टैप 3 अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो शिफ्ट कंट्रोल कितने शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड स्टैप के ऊपर। और थर्ड स्टैप के अंदर की करेगा, इफ लॉग पी इक्वल्स टू नल दैन जो आप पिछले एल्गोरिदम के किया सी डिटो सेम है। ठीक है, लॉग पी इक्वल्स टू नल दैन स्टार्ट इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट एल्स सेट लिंक ऑफ लॉग पी इक्वल्स टू लिंक ऑफ लॉग। एंड उस तो बाद चों लिंक ऑफ लॉग इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इक्वल्स टू लॉग यूज़ करके तुसी नोड जी डिलीट की उसनों अवेल लिस्ट में रिटर्न कर रहे हो एंड यू विल रिटर्न फ्रॉम हेयर। नाउ वी विल सी फाइंड बी एल्गोरिदम जो तुसी पिछले एल्गोरिदम के अंदर आप कॉल किया। तो इस एल्गोरिदम के अंदर तुहाडे कोले लॉक है जी वो किस लोकेशन किस नोड की लोकेशन है, फर्स्ट नोड n विच कंटेन्स आइटम एंड लोकेशन लॉक p ऑफ नोड प्रोसीडिंग n। Okay, दोस्तों पहले वाली नोड्स। इफ आइटम डज नॉट अपीयर इन द लिस्ट प्रोसीजर सेट्स लॉक इक्वल्स टू नल एंड इफ आइटम अपीयर्स इन फर्स्ट नोड देन सेट्स लॉक p इक्वल्स टू। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टेप 1 इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल देन उस केस के विच की होएगा, दोनों दी दोनों ही लोकेशनस नल हो जाएंगे। जो दे अंदर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो लोकेशन भी की तो लोकेशन पी भी की। सो वी विल रिटर्न फ्रॉम हेयर। एंड अगर तुहाडी फर्स्ट स्टैप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल विल शिफ्ट टू स्टैप 2 इफ इन्फो ऑफ स्टार्ट। हुण स्टार्ट यानी फर्स्ट नोड तो आपां स्टार्ट करांगे और उसकी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन पार्ट है उस दे नाल आइटम नूं कंपेयर करांगे। अगर तुहाडी आइटम है वो फर्स्ट नोड के इन्फॉर्मेशन पार्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है दैन दैट मीनस उसके इक्वल है, दैन सेट लॉक इक्वल्स टू स्टार्ट, लोकेशन तुहाडी स्टार्ट होगी यानी फर्स्ट नोड एंड लॉक पी विल बी इक्वल्स टू नल क्योंकि उसकी प्रोसीडिंग कोई नोड है नहीं। यू विल रिटर्न फ्रॉम हेयर, तो इत्थों लॉक भी मिल गई लॉक पी भी मिल गई। इन दिस स्टैप 3 अगर ये फॉल्स हो गया तो स्टैप 3 के अंदर यू विल सेट सेव इक्वल्स टू स्टार्ट एंड पॉइंटर इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट। तुसीं स्टार्ट फर्स्ट जो एड्रैस है बेस एड्रैस उसमें सेव के अंदर स्टोर कर लिया और पॉइंटर नूं किस तरीके दे नाल अपडेट कर रहे हो लिंक ऑफ स्टार्ट देना, उस तो नैक्सट जो तुहानूं एड्रैस मिलेगा। एंड रिपीट वाइल पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ये दोनों हर बार तुहाडियां अपडेशनस होंदियां जाणगियां। ठीक है, तो स्टैप 5 के अंदर इफ इन्फो ऑफ पॉइंटर इक्वल्स टू आइटम दैन सेट लॉक इक्वल्स टू पॉइंटर एंड लॉक पी इक्वल्स टू सेव जो उस तो प्रोसीडिंग होएगी क्योंकि सेव भी हर बार अपडेट होनी जाएगी। And then set save equals to pointer and pointer equals to link of pointer and after that the end of loop. Now if item to be deleted not in the list, अगर तुहानूं इत्थों लोकेशन नल मिली सारा का सारा तुहाडा वो प्रोसीजर फॉलो हो गया, पॉइंटर की वैल्यू भी नल मिल गई है तुहानूं, ठीक है, बट उत्थे भी तुहानूं जाके कुछ नहीं मिलिया, तुहाडी आइटम है जिहड़ी वो किसी भी नोड के इन्फॉर्मेशन पार्ट के इक्वल नहीं आई, तो उस केस के अंदर जी तुसी लॉक इक्वल्स टू नल असाइन करोगे। दैट मीनस तुहानूं लोकेशन है उत्थे मिली नहीं है और तुहाडी आइटम है जी उस दे अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही एंड यू विल रिटर्न फ्रॉम हियर। थैंक यू।